नीट में जो अच्छी रैंक लाते हैं, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो अपने मॉक टेस्ट को बहुत सिंसियरली परसू करते हैं। और सिंसियरली परसू करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरे प्यारे चीतों, क्योंकि आपके अब एग्जाम में बहुत कम समय बचे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट आपके लिए अभी कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और उसको एनालाइज आपको कैसे करना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम पे रोज रोज मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे, यार इतना एग्जाम देने के बावजूद मेरे मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे। तो मेरे प्यारे चीतों, आप इस बात को समझ लीजिए, मॉक टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उसको एनालाइज करने से आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूर्यभान। मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना चाहिए। मेरे प्यारे चीतों, देखिए, हम 5 चीजें अगर समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है। अगर हम ये समझ जाए, पहला बिंदु कि टेस्ट के तुरंत बाद कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए। कई बार हम टेस्ट के तुरंत बाद कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें है ना, क्वेश्चंस को सही तरीके से क्लासिफाई करते आपको आना चाहिए, है ना। आपको अपनी हर एक गलती का करेक्ट रीजन पता होना चाहिए। आपको कि आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे बनाना है और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को आपको इंप्रूव करना है। अगर आपने पांचों बातें सीख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट निश्चित है। एक बात आप समझ लो कि नीट सिर्फ रट्टाफिकेशन का गेम नहीं है दोस्तों, है ना। नीट आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके टाइम मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेट ऑफ माइंड को चैलेंज करता है। अगर तुमने एनालिसिस करना सीख लिया है तो कम टेस्ट देकर भी आप अपने सिलेक्शन को पॉसिबल या फिर कह लूं सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। सबसे पहली बात जो हमने चर्चा की थी, सबसे पहली बात ये होती है, बच्चे मैक्सिमम ये गलती करते हैं कि जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ वो तुरंत मार्क्स चेक करते हैं। उनका वो कंपल्सिव बिहेवियर होता है मार्क्स चेक करने का। जैसे ही उनके लो मार्क्स आते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही ज्यादा मार्क्स आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। याद रखिएगा, सुख में सुखी होने से दुख में ज्यादा दुख, जो व्यक्ति सुख में जितना ज्यादा सुखी होता है वो दुख में उतना ही ज्यादा दुखी होगा। ये दोनों ही गलत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको तुरंत मार्क्स चेक करके अपने आप को जज नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों के ही दोनों क्या है, डेंजरस है। करना क्या है, आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, माइंड को न्यूट्रल होने देना है। जब माइंड न्यूट्रल होता है तभी माइंड जज कर पाता है, तभी माइंड एनालाइज कर पाता है, वरना माइंड कंपल्शंस के प्रभाव में कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आपको क्या करना है, पहली सीख 10-15 मिनट बाद ही एनालाइज करना है। आगे की बात करते हैं। हर क्वेश्चन को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, है ना। सबसे पहले, है ना, करेक्ट जो क्वेश्चन हुए हैं और कॉन्फिडेंटली जो करेक्ट हुए हैं, याद रखना ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उसको लिखना कि भैया ये कॉन्फिडेंटली मैंने करेक्ट किए, दीज आर माय स्ट्रेंथ। दूसरा, करेक्ट तो किए हैं लेकिन गेस किए हैं आपने, इसलिए तुक्का मारा इसलिए करेक्ट हुए हैं। भाई साहब ये डेंजर जोन है। अब तुक्का आपने कैसे मारा है, तुक्का हो सकता है आपने 2 ऑप्शंस तक उसको क्लैरिफाई करके मारा हो, या सना, या फिर आपने ऐसे ही रैंडम तुक्का मारा है। रैंडम तुक्का मारा है, इट इज अ डेंजर जोन, प्लीज मार्क इट। दूसरा, रॉन्ग अटेम्प्ट अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है, अगर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग किया है, मतलब ध्यान सुनना, यही तुम्हारा गोल्ड माइन है। रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ है मतलब तुम्हें आता था और तुमने गलती करी है, मतलब यही वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर क्वेश्चन आपसे गलत अटेम्प्ट हुआ है, और अगर आपसे अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है, या तो आपने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, या तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा है। देखिए, गलत क्वेश्चन से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब भी तुम अपने गलत क्वेश्चन से डरोगे, याद रखिएगा, ध्यान सुनना, अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर रखे हैं मॉक टेस्ट में जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस गिराने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना है, आपको तो प्राउड फील करना है, अरे भाई मुझे गलती पता चल गई, मुझे एक और गलती पता चल गई जो मुझे अंत में करनी नहीं है। यही हम गलती करते हैं, हर बार गलती रिपीट करते हैं। याद रखना, सक्सेसफुल सिर्फ वही होता है जो अपनी गलतियों का ध्यान रखता है ताकि अगली बार वो गलती ना हो। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले। क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपने गलतियां करी, जो मैंने आपको चारों पॉइंट बताए, हर गलती का रीजन निकालने की कोशिश करो। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे मतलब मोस्ट रीजंस क्या क्या होते हैं। जैसे कंसेप्ट आपको नहीं आता, कई कई बार हम फॉर्मूला मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, कई कई बार सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, टाइम प्रेशर हो जाता है, या कई कई बार हम क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में छूट जाते हैं। यही 4 बातें, कंसेप्ट नहीं आता, फॉर्मूला भूल गए हो, सिली मिस्टेक हो गई है, टाइम प्रेशर है और ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या क्या बोला, कंसेप्ट, फॉर्मूला, सिली मिस्टेक, टाइम प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस। इन चीजों का ध्यान रखो। और अगर रीजन नहीं निकलता है तो सुनो, तो वही गलती फिर से रिपीट होगी। अगर आपने इनमें से कोई रीजन नहीं निकाला तो ये गलती
वापस से आप रिपीट करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जहां पे आपको एक नोटबुक बनाना है। उसमें आपको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या गलती हुई, उसकी अप्रोच करेक्ट क्या है। और ये नोटबुक क्या है, ये तुम्हारी वो डायरी है जहां पे आप अपनी एनालिसिस को लिखोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आने वाले दिन में 10 मॉक टेस्ट दोगे तो 10 के 10 मॉक टेस्ट में 10 के 10 मॉक टेस्ट की जो गलतियां हैं आप इसको डायरी में लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीका आपको बताता हूं ना। आपके 80% 20 रूल, देखो 80-20 रूल भी होता है। वो क्या कहता है, आपकी 80% इंप्रूवमेंट आपकी सिर्फ 20% मिस्टेक सुधारने से आती है। कि याद रखना, आपकी 80% इंप्रूवमेंट आपकी 20% मिस्टेक सुधारने से आएगी। मतलब आप सोच रहे हो, आप जो अभी नंबर नहीं ला पा रहे हो, यहां मैंने जितनी भी आपको मिस्टेक्स बताई हैं, अगर आप उस पर 20% भी ध्यान दोगे तो आपके अंदर 80% इंप्रूवमेंट हो सकता है। मतलब आपको सिर्फ कॉन्शियसली देखना है कि आपने क्या गलतियां की है, सिर्फ देखने भर से कि अगली बार मैं ये नहीं करूंगा, वही आपके नंबर को इंप्रूव करेंगे। आगे तो अब आपका फोकस किधर की तरफ होना चाहिए, तो याद रखिएगा, जितने वीक चैप्टर्स हैं, मतलब आपको पता चल गया जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करे थे, याद करो, याद करो, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे मतलब वो वीक चैप्टर्स हैं। आपको अपने वीक चैप्टर्स पता चल गए, आपको अपने वीक टॉपिक्स पता चल गए, और जहां पे आपने मिस्टेक्स ज्यादा करी है, बार बार एक ही टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, आपको अपनी रिपीटेड मिस्टेक्स भी पता चल गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने 2-3 मॉक टेस्ट दिए, आपको अपनी रिपीटेड मिस्टेक भी पता चल गई। तो आप क्या करना है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम स्ट्रैटेजी भी देखनी पड़ेगी। क्या आपके क्वेश्चन इसलिए छूट गए क्योंकि आपके पास टाइम स्ट्रैटेजी नहीं थी? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए छूट गए कि क्या वो टफ थे, क्या सीक्वेंस सही था या नहीं था? तो याद रखना, जैसे ही आप इन सारी बातों को एनालाइज करोगे, जो कि किस में लिखी है, आपने अपनी नोटबुक में लिखी है, जैसे ही आप उन्हें एनालाइज करोगे, याद रखिएगा, वैसे ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी भी है। और कि स्ट्रैटेजी किसके हिसाब से बदलनी है, किसी टीचर के बोलने के हिसाब से नहीं। उस नोट्स कॉपी में जो जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, जो जो गलतियां हैं, उनको अपने ध्यान में रख के जब अगली बार आप मॉक टेस्ट दो तो उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। क्लियर आता है कि नहीं? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन तरीकों से आप अपने आप को सुधार सकते हो। ऑल राइट एवरीवन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना है ना। ये बहुत अंडररेटेड पार्ट है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, जब आप पेपर देते हो मॉक टेस्ट का, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पैनिक कब कब हुआ आपको, आपका फोकस कब टूटा, आपका कॉन्फिडेंस कब गिरा, आपको प्यास कब लगी। मतलब समझ रहे हो आप हो सकता है, क्योंकि आपको यहां पे पूरे 3 घंटे कॉन्शियस एफर्ट डालने हैं। उस कॉन्शियस एफर्ट में जो जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, वो भी आपकी दिक्कत है, उसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। ऑल राइट, तो सिर्फ उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप अगला मॉक टेस्ट दो तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक बात बस अंत में यही बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके रिजल्ट को नहीं बताता है, वो आपकी रियलिटी को दिखाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो मॉक टेस्ट देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अंत में मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए प्यारे बच्चों, और आपको एनालाइज करना चाहिए, और आपको अपने आप को उसके रिजल्ट से अटैच नहीं करना है। यू नीड टू गेट डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट एंड देन ओनली यू कैन विन, जैसा कि कृष्ण कहते हैं। सो आज का सेशन मेरे लिए इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन, एंड मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज आज से ही करें। बाय बाय।